हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डिप्लोमा की अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आईओसीएल में अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और बाकी की सारी डिटेल्स। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं 16 दिसंबर 2023 को यह नोटिफिकेशन आया था जिसमें बहुत सारी पोजीशंस के लिए ट्रेड पोजीशन, टेक्नीशियन, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अलग अलग पोजीशंस के लिए यहां पर अप्रेंटिसशिप के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। देखिए यहां पे जो अप्रेंटिस पोजीशंस हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उस तरीके से राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, लगभग कंट्री की मेजर सारी की सारी स्टेट्स के लिए यहां पर अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम। जैसे कि यहीं देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं और वहीं पर असम में देखें तो थोड़ी कम मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेट की रिलेवेंट देख सकते हैं कि आपकी रेस्पेक्टिव स्टेट की किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात यह आती है कि सर हमारी ब्रांच की वैकेंसीज के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए डायरेक्टली हम उसी पे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ये नोटिफिकेशन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। हम आ जाते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है यहां पर। अब देखिए डायरेक्टली हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें यहां पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट। ठीक है, 50% एग्रीगेट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए है और 45% एग्रीगेट है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करेगा उनका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल से अप्लाई करने के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेगा उनका 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए और सभी में आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट तो होने ही चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलग से एक डिसिप्लिन यहां पर अवेलेबल है। ओके, बीटेक के लिए यहां पर नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक कर रखा है और बाकी का जो एज लिमिट और बाकी का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उनकी डिटेल्स भी अभी हम इसी में ही आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ काम की चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहां पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप earlier or pursuing apprenticeship training in any industry as per the Apprenticeship Act are not eligible for this job। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे साफ साफ दिया गया है कि अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर जो इंडियन अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके तहत किसी भी पीएसयू में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप खत्म कर रखा है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, सेकेंड, applicants who have completed 3 year as on date of reckoning 30 November 2023 in relevant discipline after acquiring the prescribed qualification as per the last semester year mark sheet shall not be eligible for engagement as apprenticeship। इसका मतलब applicants who have completed 3 year as on date of reckoning in relevant discipline, मतलब अगर आपने ये जो डेट दे रखी है 30 नवंबर 2023, इसके बाद आपका अगर डिप्लोमा खत्म हुआ है, ठीक है, 30 नवंबर 2023 के बाद अगर खत्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डेट भी दे दी कि अगर 30 नवंबर या उससे पहले आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और बता रखी है, candidates with qualification acquired through distance learning और part time और correspondence course shall not be considered। मतलब यहां पे आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, पार्ट टाइम या correspondence कोर्स यहां पे या डिस्टेंस लर्निंग में नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एज लिमिट की बात देख लेते हैं। एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल।
एज ऑन, ये किस डेट से कैलकुलेट हो रहा है? 30 नवंबर 2023। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी के रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन गिवन है, जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स में होता है। अब जो इसका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा, ये 12 मंथ रहेगा सभी डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, सारे के सारे डिसिप्लिन जो भी हमने अभी बात करी जिन जिन ब्रांचेस की, सभी के लिए 12 महीने मतलब 1 साल का अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा। उसी के साथ यहां पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है? डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये IOCL है, वन ऑफ द बेस्ट PSU माना जाता है। हर बच्चा यहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए अप्लाई करेगा, तो यहां पर इनका एक अलग से सिलेक्शन का ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ठीक है, ये गिवन है यहां पे, selection shall be on the basis of marks obtained by the candidate in the online test and meeting the notified eligibility criteria। मतलब जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा सब मीट कर रहे हैं, उन बच्चों का अलग से एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। वो ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि कन्वेक्शनल? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही है बाकी गलत। ठीक है, अब उसके अंदर सिलेबस में क्या आने वाला है? उसके अंदर सिलेबस में आएगा एक तो टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के जो अपनी अपनी ब्रांच है वहां के क्वेश्चंस आएंगे। उसी के अलावा यहां पर जेनरिक एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो भी आएगा। रीजनिंग एबिलिटीज भी आएगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्किल्स भी आने वाली है। मतलब यहां पर जो एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम, उसमें टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है, ये भी पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी मोटी मोटी जानकारी। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑन और बिफोर 5 जनवरी 2024 को 5 बजे या उससे पहले। मतलब आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट IOCL की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अप्रेंटिसशिप का टैब होगा, उसको क्लिक करें और उस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भर के पेमेंट करके 5 जनवरी 2024 या उससे पहले पहले सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए, तभी आपका फॉर्म माना जाएगा सबमिट है। तो दोस्तों ये थी सारी जरूरी जानकारी। इंपॉर्टेंट यही कि अब ऑनलाइन टेस्ट कब होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, उसका एडमिट कार्ड और बाकी की सारी डिटेल्स आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो ईमेल आईडी देंगे उसी के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट डेट याद रखिएगा 5 जनवरी 2024 से पहले पहले। तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट भी। और अगर आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्राइटेरिया मीट करते हैं तो जल्दी से IOCL की वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म भर दीजिए और कंप्लीट डिटेल्स अपनी भर दीजिए, ताकि आप भी इस IOCL के इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सके। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.